इंद्रायणी गंगा के तट पर बसा सिद्धाश्रम बक्सर अब जैविक कॉरिडोर के रूप में विकसित होने जा रहा है। धान का कटोरा कहे जाने वाले बक्सर की पहचान रह चुका सोनाचूर चावल जैविक खाद के उपयोग से उपजाया जाएगा और इसकी खुशबू न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी बिखरेगी। इसके लिए कृषि विभाग अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। फिलहाल जैविक कॉरिडोर योजना फेज 1 के तहत बक्सर में 5000 एकड़ में यहाँ खेती शुरू हो गई है। वहीं फेज 2 में जल्द ही इसे और भी विस्तार दिया जाएगा, जो कि आने वाले समय में खूब देखने लायक होगा। दरअसल बक्सर की पहचान सोनाचूर चावल को बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जीआई टैग दिलाने का कार्य भी जल्द पूरा होने जाने की उम्मीद है, जिसके बाद इसकी ब्रांडिंग और बेहतर पैकेजिंग कर इसे देश विदेश तक प्रचारित किया जाएगा। दरअसल सोनाचूर चावल धान का एक ऐसी वैरायटी है जिसके दाने बारीक और खुशबू इतनी अच्छी होती है कि इस चावल का स्वाद जिसने भी एक बार चखा वह दीवाना बन गया है। इस चावल की खेती तो किसान करते हैं, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से होने वाली परेशानियों के मद्देनजर इसका उत्पादन अपेक्षित ढंग से नहीं हो पाता है। किसान का कहना है कि यह चावल महंगा होने के कारण इसके ज्यादा खरीदार नहीं मिलते हैं। ऐसे में कतरनी तथा मिनी मंसूरी चावल की खेती पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। कृषि विभाग के डीपीएमयू ऋषभ राज ने बताया कि जैविक कॉरिडोर योजना के फेज 2 में सोनाचूर चावल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही इस चावल को जीआई टैग मिल जाएगा, जिसके बाद यह चावल बक्सर की पहचान के रूप में देश विदेश में जाना जाएगा। कृषि विभाग के डीपीएमयू ऋषभ राज बताते हैं कि फिलहाल जैविक कॉरिडोर योजना के तहत सोनाचूर चावल की खेती बक्सर में कई किसान कर रहे हैं। इस बार लगभग 5000 एकड़ में किसानों ने इसकी खेती की है। वहीं इस चावल को बाजार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी डुमराव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने ली है, जो जैविक विधि से उपजाए गए इस चावल को आरा, पटना, रांची, वाराणसी, कोलकाता और दिल्ली तक में आसानी से ग्राहकों तक पहुंचा रही है। जल्द ही ई-कॉमर्स साइट से जोड़कर ऑनलाइन विक्रय का बंदोबस्त किया जाएगा। इसके बाद लोग घर बैठे इस चावल को मंगवा सकेंगे। आपको बता दें कि जैविक कॉरिडोर फेज 2 के तहत ब्रह्मपुर, चक्की, सिमरी, बक्सर, डुमराव, केसठ, राजपुर, चौसा आदि इलाकों में किसान खेती कर रहे हैं। गंगा के किनारे का इलाका इस फसल की उपज के लिए बेहद उपयुक्त माना जा रहा है। जहां गंगा के जल से सिंचाई होती है, वहीं इस फसल में खाद का भी बेहद कम मात्रा में उपयोग होता है। जैविक खाद से ही यह फसल उगाई जा रही है और आने वाले दिनों में जैसे जैसे इसकी खेती बढ़ेगी तो जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए विभाग तैयार है। अब इसे सोनाचूर चावल का प्रभाव कहें अथवा कुछ और, जहां भी इसकी खेती होती है उस इलाके के आसपास बहुतायत में हिरण पाए जाते हैं। साथ ही किसानों का यह भी कहना है कि सोनाचूर चावल की खुशबू से ही मृग आकर्षित होकर उसके आसपास ही रहते हैं, लेकिन यह कभी भी धान की फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ऐसे में आने वाले समय में सोनाचूर चावल की खेती करना किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है।